3 लाइन साखी दे के आओ मास्टर साहब। एक छोड़ के भी रहा, बड़ी अद्भुत बात। जितना जने यहाँ अगर इतने जने में उठा जी एक जने उठ के चला जाबे घरे तो कल ये पक्का जान लिया कल यही कहा यार फलाने हियां तक उठ गाए रहने करे बात का गाए रहे। बारीकी पर ध्यान देंगे। जनाब श्री जुगनू हैदर अली उस्ताद एक बात कहा करते थे कि दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा। अरे दिल का सूना साज तराना ढूंढेगा और मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा। इंसान चला जाता है कीर्ति अमर होती है। अरे इंसान चला जाता है कीर्ति अमर होती है। सामने गुजर जाने के बाद तब जल की कदर होती है। गौर करेंगे सुनने वाले मित्र, बड़ी अद्भुत कहानी बा और ज्ञानवर्धक बात है। 3 लाइन साखी दे क्या बताओ। ब्राह्मण का परिवार तंग जब करती उनकी ना बोला कैसे चली है आपन घर परिवार। गौर करेंगे बाबूजी, एक परिवार में 4 ब्राह्मण हैं, चारों भाई इतने विद्वान हैं जेकर कोनो हद नहीं बल। लेकिन आज के जमाने में सच्चाई की कीमत है ही नहीं। चारों जने के शादी हो गई बा, रात्रि 11 बजे आई। एक दिन चारों बहन आपस में विचार बनावत हैं। गौर करेंगे सुने वाले पंचो, हम एक कई बात कही कि लबल लबल लपसिंग नहीं चाट गया ओका बिरहा नहीं कहा थी। बिरहा के मतलब बिरहा का मूल अंश कहानी हुआ करती है। कहानी पे गौर करेंगे। एक दिन चारों मेहरारू आपस में बैठ के कहत ये जानू बहनी कहन फलाने हरे कमाते नहीं तोहार मन से रोज देथिन कि नहीं 150 चुप रहती हूँ। रोज लाई के कलम चल देथिन कापी टकाई के पता नहीं कहाँ जाती। कहन ताप कहन एक काम करा कहन बिना रुपया पैसा के परिवार चलाई वाला नहीं बा। कहन तब देखा ई भी रहा। जनाब श्री जुगनू हैदर अली जी लास्ट में एक मंच पे गा करके केवल चले गए दोस्त। ये उनका लास्ट लेखनी हम गावत ही। अच्छा इतनी बात जब बताए कहन आज चारों जने एक मिल के एक बात करा। कहन जब अपने अपने दुल्हा लगे जाया कहन तब कहन बस एक कई सवाल कराया और अड़ जाया वहीं पे हटिया जी तनिको। अच्छा बात कैले हैं। चारों 11 बज गए, ब्राह्मण देव हरे आई गए घूम टहर के। पंडित जी हरे आए जब अपने अपने कमरा में गए तो मेहरारू खोद दिन हुई बात की बतावा कितना पाया है। तो बड़े जने कहता है जानती है बगैर है मित्रता रही 500 मांगे रहे 251 दे रहे। तो 3 दिन के जौन उधार रहा 200 में कटिए 25 के तो कबरे खाए कुछ लिया दे 25 बचा भले ले ले मेहरारू का 25 में का होई कहन तब। अच्छा जब इतना बतिया बताए चारों मेहरारू जब ये प्रण करें। अच्छा यू तो 25 देबो 2 ठी 3 ठी जौन और रहन एक नहीं देहन। जब एक नहीं देहन समय बीतते चला जा रहा है। चारों मेहरारू वड़ी गए एकदम की अगर कमाए के जरिया बतावा पैसा कमा तभी रहा नहीं निकल जा घर से बाहर। 3 ठी आए के निकल गए। चौथवा के देखा था हूँ बेचारा अंदर ही बा तनी के देखत बा झांकत बा कि क्यों पहले निकल तब निकली। अब देखें तो तीनों बतियात है तो जौन सबसे छोटका अनुभव पहुंच जाए वो जान गया कि आज मामला गड़बड़ है तभी सब जने साथ ही आवता है बाहर। जब लगे कस भैया जयराम जब बड़के जने रहन बड़ा शर्माता है कि सारे नान है मोरे आगे के आटे ने इन्हन के भाई सारी बात बताई देते कहीं बताओ भौजैया ऐसे करत भैया के साथ है। वो बहुत बचावत है लेकिन छोटकवा गवल लगे कहन जाना भैया कहन मैं सब जानी थी ये बहुत लुबुर लुबुर करा था। कहन का जाना था लगे कनम
मार तो नहीं खाया। कहन नहीं बे चुप बगली हो। कहन का बात यह कहन मोर वाली भैया तो उसी कितना दिन से कहे कि हम बल्कि लव मैरिज बियाह कर लेब, लेकिन देख के जहां बियाह करा ऐसी मेहरारू लई आई कि आज हमका घरे से बाहर निकाल दे। कहन का कहेस कि जब तक कमाई के जरिया और रुपया पैसा ना कमाए लगबे तब तक हमार तोहार तालमेल ना बने। जब इतना बतिया बतान तब बड़काऊ कहन रे पगला तोरई थोड़ी नहीं वही तो हमहू झेलत ही गए दूसरे के। अच्छा जब इतना कहन तो तीनों चारों भाई आपस में विचार करन कहन एक काम करा अगर इन्हन निकाले यहाँ घरे से आवन निकल चली कहूँ न कहूँ ठिकाना मिल जाई। अब बढ़िया जहाँ कथा वचक सुने कि अगर लोग मिल गए पैसों दे ही इनामों दे ही कहन सही के ना कहना आवा चली। चारों 11 बजे रात के निकल देन जैसे 2 किलोमीटर एक चौराहा बा वही चौराहे पहुंचन इन गजल के लाइन लगल मास्टर साहब कव्वाली के टुकड़ा बा आवा तो तबले हम देख ले बहुआ ऐसे ही हुआ देखा ये कव्वाली के टुकड़ा बा। कहे का अरे हुसैन तुझको जमाना सलाम। अरे हुसैन तुझको जमाना सलाम करता है। तो अरे हुसैन तुझको अरे जमाना सलाम करता है। हुसैन तुझको जमाना सलाम करता है। तेरे सजदे को ये काबा सलाम करता है। तेरे सजदे को ये काबा सलाम करता है। हैदर अली गुरुजी एक पलट के गाए देने के लाइन अक्सर हमारे बिरहा लेडीजे से हो था प्रियंका जी। जमाना बहुत बदल गया वो मनई बिना चुटकुल्ला सुने रहते नहीं। कहूँ अगर केवल हैदर अली बने की कोशिश करबे तो ये पता निकाल लबल लबल कर यही से एक लाइन हैदर अली गुरुजी गावे कैसे अरे बजा दे अरे बजवा। चारों भाई पहुंच गए एक चौराहा पे छोटकवा चिबिल्ला रहा है कहे भैया कहन का नहीं सब केवल 3 किलोमीटर दूरी पे मात्र 3 किलोमीटर दूरी पे कहन का है 3 किलोमीटर दूरी पे कहन महाराज राजा भोज के दरबार है। कहन तब गौर करेंगे ऐतिहासिक भी रहा है दोस्त महाराज राजा भोज का दरबार है। कहन तब कहन हुआ चल भाई अगर कविता कहानी हम लोग सुनाई दे आदि आप समानी से हमारे धर्म के पिता श्री राम जी यादव जी गौर करेंगे इस बात पर। कहन कविता किस्सा अगर दमदार सुनाई दे तो इतना इनाम धीरे में दे दे ही भाई समुंदर के एक बूंद खा जे नहीं माला माल हो जा तब आवा जाई मेहरुअन से तब इनकर खबर लेवा जाई। कहन सही कहना चल रहे और ये आदरणीय आप समानी श्री देखा नोटिया आई जब हम जाने ये बनारस के जहाँ की मिट्टी पारा से उस धरती का नाम बनारस है। कल के बिरहा के मंच पर आपने मानी समानी श्री आप नेताजी श्री बनवारी लाल यादव जी एक बात मैं कहना चाहूंगा गौर करेंगे। हम एक बात कहते थे और कल भी मैंने इस बात को कह दिया कि सतयुग में विष्णु चक्रधारी का
और त्रेता में राम धनुधारी का, द्वापर में प्रभु मदन मुरारी का, कलयुग में मीडिया प्रभारी और नेता बनवारी का कोई जोड़ नहीं है दोस्त। ये 151 रुपया का पुरस्कार हमारे नेताजी कल गले से लगाकर एक बात कहे दोस्त, उस समय मुझे लगा कि आज किसी ने मुझे अपना माना है। कल उन्होंने कहा हमारे जिगर का टुकड़ा मेरा बेटा अगर प्रयागराज की धरती से कोई बिरहा का जाबाज शेर है तो सूरज यदुवंशी। मैं चाहूंगा एक बार बनारस की धरती से आए हुए ऐसे अतिथि का जोरदार ताली से स्वागत कर दीजिए। आवा चारों जने विचार करते हुए चले जा रहे हैं, और जब विचार करते हुए चले जा रहे हैं तो आपस में कहा था इतनी बड़ी भगवान प्रभु श्री राम जी, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, त्रिदेव मिलकर के इतनी बड़ी सृष्टि की रचना करे हैं, कहूं ठिकाने न लागी। वही कहना पड़ा कैसे, अरे देख कर घरों की आती ये परेशानी है, देख कर घरों देख कर अरे घर का हाल आती है परेशानी है, नारी की बात सुन आंखों में आता पानी है, नारी की बात या अमित कुमार, अच्छा अमित कुमार, अच्छा क्या बात है। ये अमित भैया हमारे छोट अनुज गवानी की धरती से, हमारे गांव से, हाँ ये बगलिए में ओम प्रकाश दीवाना जी से कार्यक्रम रहे तब हुआ रेन, कभों कभों बिगड़ जाता माहौल तो नहीं आए तुम लोग, लेकिन आज मुझे खुशी मिल रही है कि हमारे भाई आप आकर के विराह को सुन रहे हैं। 151 रुपया का पुरस्कार, भाई को नमन है, प्रणाम है। एक स्वर से सभी सकल पंच के नमन बा। यही जैसे हमारे कहानी के शुरुआत में नज्म के लाइन बा, वाह घर को छोड़ चारों भाई अब पधारे हैं, घर को छोड़ चारों भाई अब पधारे हैं, राजा भोज के दरबार में सिधारे। और बात को सुन कर के क्रोध भइल मनवा में, बात को सुन कर के क्रोध भइल मनवा बा, भोज दरबार में हीरा रतन सोनवा। चारों भाई कहे कविता हम सुनाएंगे, चारों भाई कहे कविता हम सुनाएंगे, चारों भाई कहे कविता हम सुनाएंगे, कविता अच्छी होगी हीरा रतन पाएंगे। हे भैया हो, ऐसे से पहुंच गए हैं, महाराज राजा भोज के दरबार में चले जा रहे हैं। तनिक 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी बात, तब तक चारों कहते हैं यार कवितावा कवन सुनऊ बा, कहन चला मूड मिजाज के बाद तक कुछ भी सुना दे जाते हैं। तब तक जौन बड़का वाला रहन वो देखे का कि एक मेहरारू बकरी चरावत रही, अब बकरी चरावत रही, लई के बड़का लग्गा, गौर करेंगे कहानी पे दोस्त, लई के बड़का लग्गा गए पिपरे के डार काट तोड़ तो लई, हाँ लई के आवे, जब लई आ लई बकरिया के दे तो बड़का उछर पड़ा, जौन बड़का भाई कहा भैया बे, कहन का कहन मोर तो बनी गई, कहन का बना, कहन पीपर लायो नारी, कहन ले कविता है कहता पीपल लायो नारी, एक सुनो बहुत मरी ही राजा भो, कहन तू चुप रहा, अरे बाप रे बाप बताओ पीपर लायो नारी, गौर करेंगे सुनने वाले पंचो, लास्ट में निष्कर्ष निकलिए पे। अच्छा जब एक पाई लई के पुथन्ना ऐठे लगे अब तमाम मेरा खुश हो जाएगी, अरे भाव तो बहुत ही मानी, ये सारे तीनों लंठा हैं। अच्छा जब इतना कहा चला जाता है, कुछ दूरिया गए
तब तक एक लाइन तर्ज लग गई मास्टर साहब, जनाब श्री जुगनू हैदर अली जुगनू के। अब तो हाय हाय हाय, ये हमारे आजा बाबा के जमाने के गीत है। बुढ़ऊ दादा घरे बैठा है दोस्त, खटिया पर देखा बुढ़वा तब के चलाकर रहा है, देखा था नई नई पतो हो आई रहा है। ऊखे की यही सीजन रहे, लई के ऊख बड़की पतोहिया जवन रहा है, लई के पतो बड़की पतोहिया, लई के ऊख एक लाठी के चली आवत बा, और पीछे कहती से चूहा तो रहा है, मराइट के खींचे रहा है, खींचे तो बुढ़ऊ दादा देखन कहीं कच रे ये बउआ का ये तैया के लइका बेकार ये कैठी लड़की आए दे दाई दे दादी के, और लगे गहन तो कहन बाबू का कहता कहन तैया के लई है का घरा बाबनी आ तोरे नीचे दुटी और दे बजाए दे। अच्छा जब इतना बतिया कहन दुटी देवरन तो हम का करी, कहन तय का करबे, कहन हम बतावत ही का कर, बतावत है का कहे, यही कहे अरे यू पारा के तोरी के लाड़ी कावन के दई, अरे ऊपरा के तोरी के लाड़ी कावन के दई दे, नीचावा के लाहूरा देवा रावा बीचे के बहुरावा ए दुलही, बहुरा देवा रावा बीचे के बहुरावा ए दुलही। लेकिन तरस के टोन रहे दोस्त, आवा बिरहा पे चारों भाई करत हन का, अरे मेहारी के बात सुन के मनावा मनाए, मेहारी के बात सुन के मनावा मनाए, रहिया में करे तपाया नावा या साथे चार बीरा नावा ए पंचो, गौर करेंगे बाबूजी। चला जाता है तब तक दूसरका वाला उछर पड़ा। अच्छा दूसरका का देखे कि एक ही नान के मेहरारू रहा है, डार लटकत रहा है जमुनी के, उछर उछर तोड़त रहा है, पौबे न करे, एकदम छोड़ के रहा है। हाँ नान की रही कैसे? अच्छा जब इतनी बतिया देखे तब तक छोटका उछर एक है भैया बे, कहन का भाई यार जौन पहले वाला मतलब जाने रहा ना, आगे से मुड़ के देखे कौनो जान ये लगता है फिर। अच्छा जब पीछे मुड़ के देखे कहन का भा, कहन मोरा बन गया, कहन का, कहन तोहार तो पीपर लायो नारी रहन, कहना कहन हमार जामुन पावत जान दूठी और रहन, कहने सारे दुइनौ लहाई ले, ये दुइनौ लहाई ले मोर भैया। अच्छा इन्हन अगर दुइनौ लहाई ले आए काला हायन है, मतलब इन्हन दुइनौ कविता बन ही गए, एक घरे जही तेनहन के मेहरारू तेल ओल लई के बढ़िया मूड उड़ ठोकी, हमार तो आ मेहरारू पिटना पाई जाई तो उसी ठोक लगी। अच्छा ये हमारे छोटे अनुज अमित भैया 151 रुपया का पुरस्कार, इस भाव पर प्रसन्न होकर माता रानी हर मोड़ पे तरक्की मिले, जहां रहा खुश रहा आबाद रहा, एक सुर से सभी सकल पंच के नमन बा, काम ऐसा करें जिससे दुनिया में एक शोहरत रहे। डीएम एसडीएम पुलिस एसएसपी हर इंसान मेहनत करे दम से मन से बन जाएगा, लेकिन 4 6 10 पुरवा एक जिला से ज्यादा कोई नहीं जानेगा। कलाकार हुनरदार लोग ऐसे होते हैं जो कुछ भी ना हो लेकिन दुनिया में एक शोहरत बना के चले जाते हैं। आज सूरज यदुवंशी कुछ नहीं है, लेकिन आप सब सम्मान करते हैं, और एक जिले में ही नहीं स्टेट छोड़ करके बाहर भी कार्यक्रम करवाने का आप लोगों ने प्यार दुलार दिया।
अगली बार भी छत्तीसगढ़ में हम गए थे, इस बार फिर छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, जहाँ पे आप प्रियंका माधुरी जी आप भी गा चुकी हैं, लेकिन हमार स्थान वहाँ पे बन गया है। दूसरी बार हम जा रहे हैं गाने के लिए। गौर करेंगे, इधर दूसरा जब उछल गया तो तीसरा चला जात रहा, तीसरा का जब जात रहा तो कहा यार ये दोनों अच्छा, जब दूठी बन गए तो बड़कवा छोटकवा मिल गए। अब जो दूठी यहाँ पीछे उन्होंने क्या करें, चला जाता है बेचारे, तब तक तीसरका वाले के नजर एक जगह भीड़ लगी रही, भीड़ लगी रही, हुआ बहुत झगड़ा होत रही। गवा बेचारा जब ऐसे ऐसे कह के देखे तो एक ही दमाद अपने ससुरारी गरहन अपन मेहरारू लिया बरे। जब अपने ससुरारी पहुंचा मेहरारू लिया बरे, ससुरवा कहा है कि हम ना जाए दे, कह ना विदा हो बेटी, कह ना विदा हो यार, अच्छा एक पैक ले रहा हूँ, अब तो ही रखा मर गया बहन, तनी से ले रहे, जब ले लेन तो उतनी समय बतावत हैं, कह सुना ये, कहन कहा कहन चाहे जमन करे, लेकिन आज हम बिना अपन मेहरारू लिया जाए मानम ना। खिसियाए के बुढ़ाऊ एक तमाचा मार देन। अब पंडित जी रहन देखा, कहन भैया बे, कहन का कहन मोरा बन गए, कहन तोहार का बना, कहन मारे ससुर दमादे का। तीन ठीक हो गए ना, बकल्ले बच्चा कहन लौट जाई तो भाव मारा जाप तक ले सारे 1 रुपया न दही अपने में से। उतनी समय होत का बा, यह तरज के लाइन बा, यह दरअसल गुरु जी कर गया कि गईले ससुरारी, अरे गईले ससुरारी, गईले ससुरारी बनी के दुल्हवा, हमें कगो कमाल कही दिया, गईले ससुरारी हो कमाल कर दिया, हो कमाल कर दिया, गईले ससुरारी गईले ससुरारी बन के दुल्हा, हमें कगो कमाल रे कमाल कही दिया। छोटका सरम छोटका सरवा जब लावा परसले, हम ललकी रुमाल दही दिया। लेकिन एक लाइन रामदेव उस्ताद गावत रहन, कैसे हम बताए ना कि हमारे विराह अक्सर लेडीजे से होता कि हम प्रीतिया, अरे हम प्रीतिया, हिया कहाँ है, याद करता है, इसने प्रीत प्रेम की बात करते हैं कि हम प्रीतिया के रीतिया न जनली कि जिंदगी जवान हो गई, कि जिंदगी जवान हो गई। हम प्रीतिया कहते यार हाय हाय, जिंदगी जवान हो गई, कि हम प्रीतिया करीतियो न जनली, अरे जिंदगी जवान रे जवान हो गई। अब हिंदुल्हा के चढ़ली जवनिया कि दुल्हन पुरान हो गई, अब हिंदुल्हा के चढ़ली जवनिया कि दुल्हन पुरान हो गई, कि दुल्हन पुरान हो गई, हो पुरान हो गई, हो पुरान हो गई, कि चढ़ली जवनिया कि दुल्हन पुरान जिया प्रयागराज से ए भैया हो। ई भाव पे तीसरका जब आएगा तो चौथवा चला जाता है, बेचारा आंखों में आंसू है, मायूसीपन है, लेकिन अगवा गवा तो देखे से कि मेहरारू बुढ़िया टाइप के रहा है, वो अपने बिटिया के डांटत रहा है। अच्छा डांटत के था बड़े, चूल्हा में आगी लगाए के दूध धई के चली आ रहा है, अपने बिटिया कहा बिट्टी रे तनी 1 लोटा पानी लेते आओ, वो बिट्टी चल दिन नान के रावन बिन बिट्टी गोली खेले लगी। जब गोली खेले लगी तो 4-6 आखर बुलाए, जब ना ही बोलिन
लगे गई महतरिया कहे कस रहे ये कब से तो का बोलावत ही तू हुआ है कि बैठी है। अच्छा जब इतना बात कहे कन के दाई देखियो ले आए हैं कहती कहन सुना कहन कहा अच्छा ये हमरे दिल बहादुर गुरुजी के ढोलक के सुपर सम्राट अच्छे अच्छे कलाकार के तार दिए ये आप समाने से दिल बहादुर मास्टर साहब 51 रुपया का पुरस्कार ग्वाला म्यूजिक के डायरेक्टर नीरज भैया दे हैं। भूल गया का आप फिर से लाई के आया हाँ ये खातम हमरे आवा गौर करेंगे मेरा रुआ अपने बिटिया से कहा बा कि कस रे तो का कई बार हम बताए कि पानी लेके आए तो तू हमार माई बनी है हमरे आगे बिटी हमार माई हऊ अरे तने पे चौथवा उछरिया कहा भैया बे मोरऊ वाली बन गया कहन मोरऊ बन गई कहन का कहन माई के कोखिया से पैदा भाई माई जब इतना बताएं तब तक महाराज राजा भोज के गेट के सामने पहुंच गए। इतना बतियात बतियात चारों जने के कविता बन गए और गेट के सामने पहुंच गए। सोचता है तो चारों जने कहना प्रवेश करी कहना आवा हाँ चला समानी से आप बबलू पासी पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य ग्राम सभा देवकली की धरती यही 50 में ना ठीक 50 रुपया पुरस्कार भैया के हमारे नमस्ते प्रणाम बा माई भगवती हर मोड़ पे तरक्की दे गौर करेंगे। चारों जने महाराज राजा भोज के दरबार में पहुंच गए और जब पहुंचे तो उतनी समय नर्तकी नृत्य कर रही है दोस्त और जब नर्तकी नृत्य करत बा तमाम दरबारी लोग घेरे हुए हैं सोड़ के आसन पर बैठे हुए महाराज राजा भोज जी एकदम झूम रहे हैं गाना गावत है नर्तकी का गावे गावत है नर्तकी कि तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल तौबा कैसे है नादान घुंघरू पायल के ए भैया हो नर्तकी नाचल में तब तक चारों परपराय के पहुंच गए। जब पहुंच गए कह महाराज की दुहाई हो सरकार की। महाराज राजा भोज कहने क्या हो गया एक मिनट कहने क्या बात है कहने दुहाई हो सरकार कहने क्या बात यह कहने महाराज हम लोग अपनी अपनी कविता लेकर के आए हैं आपके दरबार में प्रस्तुत करने के लिए। सुना है कि महाराज राजा भोज जी आप कविता के बड़े शौकीन हैं। महाराज राजा भोज कहनी तो ये है नर्तकी को भेज दिए उसके कक्ष में नर्तकी चली गई। जब नर्तकी चली गई कहना आ जाओ चारों लोग आओ। चारों जने आई गए जौन बड़का अल्लाह रहन सबसे बड़े वाले ब्राह्मण जी भैया आप सब तनी से और तनी करीब चलावा आप सब और तनी लगे चलावा रोड चालू हो गया धोखा हो जाएगा तो यहाँ पर ये चालू है ये बंद हो जाए इसलिए हम चाह आप सब इधर आ जाए। ए भैया हो बड़े वाले पंडित जी उनका नंबर लग गया कटघरी में ले आए थे कहन क्या बात है पंडित जी बतावा कौन कविता है। वही समय टेरी की लाइन लग गई मास्टर साहब आवा आए हाय ब्रिजेश भैया हमारे बहन दादा राम कैलाश के तमाम प्रकार के गीत गए हैं। ब्रिजेश भैया यह चीज ले कहा कि तोहार आवाजी दादा की नहीं बा तोहरे काम क्या है दादा गावत रहन बसाऊ बांसुरी बजावई अमऊ पौरी पौरी आवे कि मनवा डोली डोली जाए बांसुरी बजावई पौरी पौरी आवे कि दियारा डोली डोली जाए। दादा गाँव है लेकिन एक लाइन हम गाई थी देखा ही का गाई थी दुल्हन चाचा एक हम गाई थी दुल्हन हाँ दुल्हन दुल्हा के मनावे खुशी खुशी के खियावे कि दुल्हा कॉपी जाए के मनावे
को पी जा। हाँ, ये का बनारसी अंदाज है, को पी जा। लेकिन अब देखा जमाना का बा, बहुआ सासू के बिरावई, बहुआ सासू के बिरावई, झोटा पाकड़ घिसियावई, कहाँ काम न करा, पाकड़ घिसियावई, कहाँ एक जोरदार ताली बजाइएगा। और ये हजारों हजार रुपए का पुरस्कार देकर के हौसला अफजाई किए हैं आप हमारे बिरहा के मीडिया प्रभारी चाचा जी श्री कमलेश वर्मा जी, ई वाली लाइन पे खुश होकर के लेकिन कि जवन हम तेरी गावत है का बाबू दादा राम कैलाश गाँव है, कैसे गाँव है? आए हाय तऊ हो विधाता ओ कर होई है साथिया, तऊ हो विधाता ओ कर जेबा मूर्ख जगत में, जेबा मूर्ख जगत में, जेबा मूर्ख जगत में, जेबा मूर्ख जगत में ओ कर बहादुर गतिया, विधाता ये कर होई है साथिया, जेबा मूर्ख जगत में विधाता। जेबा मूर्ख जगत में ओकर के संगतिया विधाता जेकर होई है सथिया। यहीं से उल्टा ककहरा के पद लग गया दोस्त। ककहरा ओकारा लहरी का कहावत रही, ज्ञानी को ज्ञानी जानेगा, ज्ञान जब पहचाने वो, नारी की त्रिलोकी भगवान विधाता, किस्मत मेरी जाने वो, क्षमा करो क्या गलती हुई है, दिल में गलती माने वो, हंसते हंसते पहुंच गए हैं, हंसते हंसते पहुंच गए हैं, खोज माँ तब जाने हो। जिया प्रयागराज के शेर। पहिला जने के कटघरी में खड़ा कह दे, खड़ा हो गए, कहन महाराज, कहन का, कहन कविता सुनावा, कहन पीपर लायो नारी, कहने करे आगे, कहन पीपर लायो नारी तऊ, कहने करे आगे मैं बताऊं ब्या, बस 5 मिनट गौर करेंगे, यही कहानी है। कहने करे आगे, कहन पीपर लायो नारी, जब 5-7 बार पीपर लायो नारी, पीपर लायो नारी, कहन महाराज, कहन सारा मेरा दिमाग तुमने खराब कर दिया।
जितना बना माहौल था सब पे पानी फेर दिया तुमने। बुलाया ना मंत्री, कह पकड़ ले जाओ इसे और काल कोठरी में डाल दो। अरे बाप रे, डराए लगे नहीं हम लई गए जौन दूसर कर रहन कहन अच्छा भवा पहले न कापी लई कहीं ठत रहे आए दूसर का सीना उना ताने पे एकदम कहना हाँ महाराज कहन का कहन तू बतावा कहना जामुन पावन नहीं कहन का कहन नाने के रहू ना नहीं के रही कहन मतलब कहन जामुन पावत नहीं महाराज राजा भोज कहन बकलोले भैया ले जाओ इसे भी काल कोठरी में डाल दो। जब इतना लग गया तीसरा का कहा जाई कि ना जाई यार दुनों का माहौल गड़बड़ हो गया। तीसरा का कहा ठीक बा ज्यादा आगे पहुंच जाए कहन तू बतावा कहन महाराज माई के माँ छुखाए खाते ससुरवा मारपाई भात दमादवा की एक चाटा कहन मतलब कहन मारे ससुर दमादे का नोनरी गेन बगल कहन मारे ससुर दमादे का कहन हाँ कहन और आगे कहन बस इतना ही देखा भाई भे तब तक एकदम चिल्लाए लगे हम चल दिया कहन ले जाए ना हो के स्वागत करा ले जाओ इसे भी काल कोठरी में डालो। जौन तीसरा कर रहा वो चौथा रानू पीछे कही तीस मुहारा देखे कहीं बाहर जाई हम महाराज राजा भोज के नावा आवा तू जा जी मंत्री लगाए देन भारा लौट कहन महाराज कहन का कहन बिटीवा का सुनते नहीं रही ये लबा रही बोली ये जौन बोली लबा रही बोली कहन बतावा का बात है कहन महाराज अब माई के पेटवा से पैदा भाई माई कहन तू अपने बाप के पैदा हो बे पेटे से चल ले जाओ उसे काल कोठरी में डालो। जा करके चौथा ब्राह्मण नान के रहबे सबसे छोटवार रहन दुलारा रहन डरात रहन चढ़ा चला के पकड़ के सीढ़ी चला के पकड़ ले गोड़ा रहा नहीं महाराज छोड़ दा महाराज छोड़ दा तू दयालु है महाराज दया के सागर है छोड़ दा। जब इतना बतिया कहे महाराज जी कहना ऐसे ना छोड़ दे ले जाओ इसे चारों को बुलाओ इसे कल ही फांसी दे दी जाएगी। चारों रोने लगे और जब रोने लगे दोस्त उतनी समय चार के चारों रो रहे हैं। महाराज राजा भोज जी कहीं जाने की तैयारी बनाए हैं। तब तक राजा भोज की आंखों में थोड़ा सा सील आ गया दया कर दे और कहे छोड़ दो इनको लेकिन जाओ आज के बाद याद रखना रंग में भंग डालने मत आना वरना तुरंत के तुरंत फांसी दे दी जाएगी। चौथा रोवर चल रहे जैसे गेटवा के बाहर गए वैसा नहीं कवि कालिदास जी भेटाई गए ये गीत चलाइन बा हाय 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 हमारे माई बहन के गीता झझरा मालवा जनिछा वैया ये बाबा हो झझरा मालवा जनिछा वैया ये बाबा हो लगी है शुरू जावा के काम हो झझरा लेकिन कालिदास मिल गए काका जयराम चारों ब्राह्मण नहीं रोत नहीं बोलत है नीचे मुड़ी के जाए लगे कहने काका है का बा आँखी में आंसू देखें रोई रोई ब्राह्मण काहे सुनी ला 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 नावा हो रोई रोई ब्राह्मण काहे सुनी ला 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 नावा हो फसिया पे देते आज चाही हो रोई रोई ब्राह्मण गौर करेंगे पंचो कवि कालिदास से चारों ब्राह्मण रो रो कर सारी बात बता दी
सारी बात बताए दें तो कवि कालिदास जी तनिक दिमाग लगाने देखा एक का कहा थी ज्ञान क्या इतनी ऊंची ऊंची बात आप लोगों ने बताया और महाराज राजा भोज समझ में नहीं हमारे रहते हुए हम लोगों ने चाहा तब ये राजा हैं। अरे अपने क्षेत्रवासी नगरवासी के भाषा को जो ना समझे ऐसे राजा को धिक्कार है राजगद्दी पर बैठते। अरे चारों ब्राह्मण काउर कहां पे लगे कालिदास जाके झगड़ा लगाए न कहने 1 मिनट चारों लोग उल्टे पांव फिर चलिए महाराज राजा भोज के दरबार में चलिए वहां पे चारों रोवे लगे हम ना जा अरे अब तक कल तो फांसी हो जात कैसो मैसो रोए के हुआ बचे हैं मोर भैया। कवि कालिदास ने कहा महाराज तोहरे चेड़ों के सौगंध खाकर मैं कह रहा हूं अगर फांसी होई तोहरे लोग के चक्कर में सबसे पहले फंदे में गला हमारा होगा। जब ये बात सुने चारों ब्राह्मण के अंदर जोश आएगा चला चला आगे आगे चल रही है। फिर जब कवि कालिदास जी कन जाइए बोलिए क्या हम ना बोला बाबू कवि कालिदास कन महाराज की जय हो क्या रे कालिदास जी आइए आइए ई 4 ठिकाना पकड़ लिया या गधा क्या महाराज ये गधे नहीं है ये हमारे इलाके के विद्वान ब्राह्मण है महाराज क्या न रे नकर हम विद्वानता बहन देख लिया क्या नहीं महाराज क्या नहीं महाराज गौर करेंगे आप पहुंच गए अपने बगल में स्थान दिए कवि कालिदास जी को और कालिदास महाराज जी कह महाराज का सुने आप क्या अरे पता नहीं का उल्टा सीधा पेटे से माइन के बाई पैदा करत है दमादे के ससुर से पिटवावत है कोनो कविता है। अरे सम्मान है हर चीज का इतना बात कहन पहले महाराज आप कविता सुना उतनी समय पहले वाले के बोला के ना जाइए महाराज कटघरी में खड़ा कह दहन पंडित जी जब मिलन तो पंडित जी से कहन महाराज कहन सुनाइए कविता। पंडित जी राजा भोज से नजर नहीं मिलावत है कालिदास से कहन बेटवा जानता कहन हम कह रहे कि पीपर लायो नारी इतने पे महाराज राजा भोज कहन देख रहा कालिदास ई कोनो कविता है क्या बात है। कालिदास कहन अरे बाप रे बाप इतनी ऊंची बात आपने कहा ब्राह्मण जी क्या बात है आइए 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 गए बुला करके बैठा करके उचित स्थान पे छेड़ों को धोए और धोने के बाद कहा प्रभु इतनी ऊंची बात पीपर लायो नारी महाराज राजा भोज के पगलाई कालिदास ई कायाटे बताओ गोड़वा धोवे लागे कहन प्रभु आप नहीं जानेंगे कहन का बात या कहन ये कह रहा है ये त्रेता युग की बात बता रहा है ब्राह्मण देव कहन का बताओ तन कहन पीपर लायो नारी मतलब मंदोदरी अपने पति रावण से कह रही पी माने पिया पर माने पराई पिया पराई नारी सीता को हर के आपने अच्छा किया तब महाराज राजा भोज के बाप रे पीपर लायो नारी पिया पर नारी क्यों लाए आप पराई नारी को आपने हर के अच्छा नहीं किया। महाराज राजा भोज जी अपने उचित स्थान पर बैठा दिया। अरे ब्राह्मण देव मुझसे जो त्रुटि हुई होगी मुझे क्षमा कीजिएगा मैं आपके आगे नादान हूँ। दूसर के बोला दूसर का कही तो लहाई पक्का पाई मुलाय ओके ना देखा है कि देखा सामने कि पाई है ढेर पाई। अब हम दूसर का कहन 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 कवि जी कहन कालिदास महाराज जय हो जय हो बतावा कहन हम बताए रहे कहन नानक रही जामुन पावत नहीं महाराज राजा भोज कहन देख ला कालिदास ई का है जामुन पावन अरे ना पावत हो ढेलस तोड़ ले चाहिए कहन महाराज इतनी ऊंची बात आपने कहा है जामुनी पावत नहीं। ए प्रभु जी वो समय था वो जमाना था जब ऋषि मुनि तपसी घोर तपस्या में लीन होकर के सच्चे मन से प्रभु से तपस्या करके उनको परिश्रम करके मेहनत परिश्रम करने के बाद तपस्या में लीन होने के बाद प्रभु से दीदार कर लिया करते थे। लेकिन आज का जमाना जा मुनि पावत नहीं जा मुनि पावत नहीं। खूब मुनि परेशान है आसाराम बापू हरे खूब हैरान भाई लेकिन पाए नहीं मतलब जा मुनि पावत नहीं। आज के मुनि जुजबिये ऐसा है जौन प्रभु से दीदार होई पावत बा दर्शन होई पावत बा बाकी सब पावत नहीं। कहने रे बाप रे
उचित स्थान पर बुला करके बैठा दिए। कहें प्रभु मेरे गलतियों को क्षमा कीजिएगा। जब इतना बतिए बताए तब पहापट की लाइन लगी मास्टर साहब। अरे सुन के बतिया राजा हुए हैं दंग भंग कर खुशियों को। अरे सुन के बतिया राजा हुए हैं दंग भंग कर खुशियों को। अरे बात सुने और हिला उठे उमंग भंग कर खुशियों को। बात सुने हिला उठे। दूठरी के मतलब हो गया। तीसरे ब्राह्मण देवता के कालिदास बुलवा। कैसी कथा और कविता रही उनसे भी सुनवा। अरे बोले कविता बजे तब अरे मृदंग भंग कर खुशियों को। सुने बात और हिट आउट उमंग भंग कर खुशियों को। अरे जिया बहादुर। अब गौर करेंगे बाबूजी। तीसरे ब्राह्मण के बुलवाएं। तीसर पंडित जी जान कहन महाराज क्या कहन यही बरे हम कब्बे से कहत रहे इतना हल के हम ले आ काम का। महाराज राजा भोज के देख ला ठप शुरू कर दे नहीं बहन चिंगुरई रहे नहीं। कभी कालिदास कहन बतिया सुना महाराज। तीसरे पूछन कहन बतावा। कहन महाराज हम अपने आँखी से देखे रहे। कहन का देखे रहे जो चिंगुर के रहे सम्मानित सियादरी आप राज बहादुर मौर्य करौहा की धरती से ये पुनः फिर से 101 रुपया का पुरस्कार। मैं गर्व करता हूं ऐसे महान धरती पर प्रयागराज जिस धरती पर जिस तपोस्थली पर मेरा जन्म हुआ है। दोस्त आप सब इतना बढ़िया से आज समय कितना बा आज का दौर चला गया है। एक नेता 10 मिनट भाषण दे दे तो मनई के रहे कैसे पता नहीं क्या बक्कर। लेकिन मैं इतना भाग्यशाली हूं कब से चिल्लाते हैं लेकिन आप सब अपना बच्चा समझ करके अपना कीमती समय का योगदान देकर और एक स्थान पर बैठ करके बिरहा को सुन रहे हैं। दोस्त मैं कृतार्थ तो हुआ हूं लेकिन हमहू चाहब कि आप सब अगर शांति का परिचय दे अपने बच्चे का सम्मान कर रहे हैं तो हमहू चाहिए। बिरहा जो गाएंगे वो समझ में आएगा। तीसरा ब्राह्मण आइए। तीसरा कहन प्रभु का कहन लड़कीवा गई रही गोली खेले लाग। कहन तब कहन माई आए कहन की का कहन की तू हमार माई हो कब से तो का कहे पान लिया बरे माई बनिया। कहन तब कहन माई के कुखिया से पैदा भाई माई। पंडित जी के बात सुन के महाराज राजा भोज कहन देखा अब हमारे मूड विराट बा। कालिदासी का बात या कभू एक माई के पेटे से माई पैदा हुई बिटिया पैदा हुई ना। महाराज कालिदास के ना 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 प्रभु आप दिमाग कहाँ लगा रहे हैं ये भी त्रेता युग की बात है। कहनी काया कहन एक माई धरती माई एक माई सीता माई धरती माई के कुखिये में धरती माई के कोखिया से पैदा भई रहन। जब हल चला रहन रावण लग गए रहन जब घड़ा से निकली रहन कहन एक माई धरती माई एक माई सीता माई यानी धरती माई के पेटे से सीता माई पैदा भई रहन। अरे तालियां बजने लगी पूरा राज दरबार में सन्नाटा मच गया। अरे बाप रे इतनी बड़ी बात उठा करके अपने बराबर के स्थान पे बैठा दिए। कहन ब्राह्मण दो मुझे क्षमा कीजिएगा आप चौथे के नंबर आएगा यही आल्हा के लाइन लगे मास्टर साहब। आए हाय आहा चारों ब्राह्मण कविता के चारों ब्राह्मण चौथे के नंबर आएगा। चौथा ब्राह्मण
आ गया है। अरे चारों ब्राह्मण कविता के सोचे तब इनमवा पंचो, बोला कावन मिली है अब हमरा के दीना। तीन ब्राह्मण खुशिया तब मनावे मनवा बाबू, कवि कालिदास राखे पंडित जी के मां। कवि कालिदास सबके आसरा पुरैले पंचो, लाई जाय के भोजवाला दिहले या सदा। गौर करेंगे पंचो। चौथा आय कहन प्रभु कहन का कहन कवि जी कालिदास जी महाराज हम ही बताए रहे मारे ससुर दमादे का। महाराज राजा भोज कहन हम उठ के जाते ही कहन ने बैठा बैठा कालिदास महाराज कहन तनी दिमाग लगावा महाराज कहन ई काय मारे ससुर दमादे का। अरे होई गया होई झगड़ा कहन ना 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 प्रभु कहन का कहन कालिदास जी एका बतावा ई काया कहन ये भी त्रेता युग की बात है। कहनी कौन त्रेता युग की बात है कहन शेष नाग की कन्या सुलोचना। गौर करेंगे पंचो। शेष नाग की कन्या सुलोचना। शेष नाग अच्छा एक मिनट ऑलरेडी आप सम्मानित श्री दिलीप यादव दिलीप डेयरी वाले क्या बात है 110% शुद्धता के गारंटी है वारंटी जी समझा। हाँ ये अप्सरा टाकीज हनुमानगंज 151 रुपया का पुरस्कार। हृदय के गार्जियन है आप ऐसा ही प्यार दुलार बना रहे। गली गली में जहां भी मिल जाते हैं सम्मान देने का कार्य करते हैं आपके चेड़ों में पहले की बार बार प्रणाम। यही समार कविता हमारे विवाह के समापन हुई। बताए कहन कि मारे ससुर दमादे का कहन एकर मतलब अगले जन्म में शेष नाग की कन्या सुलोचना। शेष नाग जी गए थे तपस्या में लीन थे और इधर रावण का बेटा मेघनाथ गया था भ्रमण करने के लिए बियाबान जंगल में। सुलोचना उस समय फूलों की खुशबू ले रही थी। जब सुलोचना के देखे नो आमे के फाकी जैसे आँखी टमाटर जैसे लाल लाल गाल। अरे यार क्या माल। अच्छा जब इतना बतिया कहे देखे और जबरदस्ती कर लिया। मेघनाथ शेषनाग की कन्या सुलोचना को हरण कर लेकर चला गया। मेघनाथ जब शेषनाग को इस बात का पता चला मारे कैसे कहे कि मेघनाथ के आशीर्वाद मिला रहन जे 14 वर्ष नीर जे नार यानी मेहरारू भोजन और नींद नार भोजन जे त्यजे रही 14 साल वही मेघनाथ के मार पाई। आप शेषनाग सोचे लगे कि हमारे बस के बाहर है लेकिन उस समय प्रण कर लिए कि इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। शेषनाग अगले जन्म में वही शेषनाग लक्ष्मण का अवतार हुआ। शेषनाग जी का जिसे लोग शेषा अवतारी लक्ष्मण कहते हैं दोस्त। कहता कहन रणदंगलवा में समर भूमि में मार दिया बाढ़ जब उन्हीं समय मेघनाथ के गटई कट गई। तब कवि ने लिखा कि मारे ससुर दमादे का। तालियां बज गई उस समय महफिल में। अरे बाप चारों प्रकार विद्वान बैठे हुए अंध भक्तों के आंखों को खोल दिया आप लोगों ने। ए भैया ये हमारे विराह के चारों मतलब के प्रारूप रूप से प्रमाण रहे। कहना पड़ा खड़ी के लाइन में। और सम्मानित श्री भानु यादव 9 बाजार की धरती से 101 रुपया का पुरस्कार आप सबके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बा प्रणाम बा। कहना पड़ा
ताड़ी। अरे सुन के बात खतरनाक, अरे महफिल सज गई, जवाब पाकर तब जोरदार ताली बज गई। और रखे चारों ब्राह्मण के मनसा कवि कालिदास कैले पूरा, अनारी के सपना नहीं छूटल अभी अधूरा। अरे बाके बाल जाके नारी सामने, अरे जैसे महीना आज गई, पाए जवाब जब तब जोरदार ताली बज गई। ए भैया हो, जवाब पाए महाराज राजा भोज जी महफिल में उठ करके जोरदार ताली बजा करके और मंत्रियों को बुलाया कि ले जाओ इन लोगों को, पूछो इन लोगों को क्या चाहिए। चारों ब्राह्मण कहन महाराज कहन घरे से मेहरारू के डेर के मारा निकला है, अब तक तो तू फांसी दे दे होता है, हमरे आत्मा को शांति न मिली हो। तब कहना तमका चला कम से कम हमरे कविता के समझा बुला करके और बोले कहन कि यहीं पर मैं पीछे आप लोगों को दे देता हूँ कुछ जमीन, ले आ करके अपने धर्म पत्नियों के साथ मेरे। नहीं महाराज, हमका जमीनों मिलना चाहिए, जवन देखो ऐसा दे दे भरपूर। इतना प्रभु महाराज राजा भोज ने दे दिया, सब जने झोला में भर भर जब गए न अपने अपने मेहरारू के लगे, जब मेहरारूवन देखती हैं तो गावती हैं बिन सजनी। अब देखा मेहरारूवन जब देख लेंगे रे बाप रे बाप, सोना चांदी हीरा जवाहर, उतनी समय जाए जाए अपने अपने सैया के गले लगाती है, कहा दिया है बिन सजनी के साथ अच्छा नहीं लग। लेकिन यही भाव में कहना पड़ा जाए कि चिपकाते हैं, कहा है धन दौलत बिनाई आगम, धन दौलत बिनाई आगन, सुना सुना लगे साजन, सुना सुना लगे साजन। सामान्य यादी आप रमेश चंद यादव जी इस भाव पर प्रसन्न होकर के 51 रुपया का पुरस्कार छेड़ों में पहले की बार बार नमस्ते प्रणाम। ये हमरे बिरहा के समापन है दोस्त, छाप में कहना पड़ा। तो स्वामी गीतानंद संत भय भुल्लुर तजे कोतार, अरे रामदार दादा स्वर्ग में गईले, गुरु राजा राम के पुजारी हो। विधाता ओकर होई सतिया, बुल्लू उस्ताद रे ऐसन गावा, और ये भी तो होता ओकर होई सतिया। लेकिन हमरे लोग यहाँ शुद्धता चला, अब नहीं 4 दिन टहर टहर के गाय कहीं पैर ससुर पता नहीं कर। अरे विधाता ओकर होई है सतिया, जो गवई सूरज यादव अपने कुल के थतिया, विधाता ओकर होई है सतिया।